मुस्तु नमुस्तु। महाराज जी, जब पति और पत्नी दोनों होते हैं तो अगर पत्नी नहीं कमाती और पति के धन से ही वो पुण्य जो भी करती है तो वो पति को लगता है या दोनों को लगता है? स्त्री का भी तो धन होता है ना। पति के घर में आप आए हैं तो वो आपको खर्चे के लिए 5-7 हजार रुपए हफ्ता देते होंगे ना? नहीं देते? नहीं। 10,000 रुपए मान लो। देखो ऐसा होता है, देखो हम बता देते हैं, आप लोग सीख जाइए। घर कैसे चलाया जाता है? घर ऐसे चलाया जाता है कि दुकान का मालिक पति होता है और घर की मालिक पत्नी होती है। तो घर के मालिक की घर की पूरी जवाबदारी होती है। पूरी जवाबदारी का मतलब सब्जी लाना है, हमको इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, हमको गैस चूल्हा की सिलेंडर खरीदना है, हमको अपने बच्चे की ट्यूशन की फीस भरनी है, हमको बच्चों के कपड़े लाने हैं, हमको बच्चों के लिए कहीं घुमाने लेकर के जाना है। घर की ये जो बड़ी बड़ी जवाबदारियां हैं ये पत्नी संभालती है। घर का पूरा डिपार्टमेंट के मालिक आप हैं। आपका गैस सिलेंडर खत्म हो गया, पति को फोन लगा करके बोलना नहीं गैस सिलेंडर खत्म हो गया। बिजली का बिल भरना है वो भी आपकी जवाबदारी है। सब्जी लाना है वो भी आपकी जवाबदारी है। बच्चे को जूता चप्पल चाहिए है वो भी आपकी जवाबदारी है। बच्चों को ड्रेस चाहिए है वो भी आपकी जवाबदारी है। बच्चों को घूमने ले जाना है वो भी आपकी जवाबदारी है। तो कैसे सर्वाइव करेंगे? पति को समझा दीजिए महीने के 17,000 रुपए सराफत से हमारी टेबल पे रख दिए जाएं। 15,000, 10,000, 5,000, जिससे परिवार चलता हो। देखो सीखो तो कम से कम, कभी कब सीखोगे? फिर जैसे मान लीजिए पति ने आपको 10,000, 5,000, 20,000 दे दिए, अब उसने नियमित कर दिया। कई जगहों में रोज के सुबह सुबह 700 रुपए 500 रुपए दे दिए जाते थे। घर से निकलते थे, ये 700 पकड़ो, दिन भर के खर्चा के हो गए तुम्हारे 700। अब इस 700 में से मान लो 550 खर्चा हुए, 150 बच गए, वो आपका पैसा है, इकट्ठे करते रहो, इसके मालिक हम हैं। अपने को जिंदगी चलाने के रूल्स तो सीखने होंगे ना। घर चलाना है, मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं, उनसे बोल दीजिए घर का खर्चा रोज का 700, 800, 900 होता है, हम आपसे जरा जरा सी बात के कब तक पैसे मांगेंगे? सब्जी लाना है 150 दे दो, सिलेंडर भरने फिर एक फोन लगाया, ना 900 रुपए दे दो, सिलेंडर के पैसे चाहिए। अब वो पति बेचारा परेशान होता है, उससे एक बार पैसा मांग लो। दोनों मिलकर के आपस में निश्चित कर लो कि हफ्ते के 10,000 हम तुम्हारे हैं, तुमको 30,000 रुपए महीना मिलेगा। बड़े घर का मान लो व्यवहार होता है तो। छोटे घर 500-700 हजार रुपए 2,000 रुपए प्रतिदिन भी मिलता है। उसमें से पूरा निर्वाह करने के बाद पति को कोई जरूरत नहीं है ये पूछने की कि पैसा कितना बचा। जितना दे दिया वो पत्नी का है, उसको उसका संचय करने दो। और ये फिक्स डिविडेंड कभी आगे चल करके काम आते हैं। और पति की दूसरी जवाबदारी भी बनती है, जब मान लीजिए आपको आर्थिक लाभ बहुत अच्छा होता है, दुकान में अच्छा पैसा आप कमाते हैं, तो ला करके पत्नी को उपद करके पैसा देना पड़ता है। ये 50,000 रख लो अपने पास। अपने पास रखने का मतलब है लॉकर में रखना अलग चीज, अपने पास रखने का मतलब वो उसके हो गए। हम कमा करके आए, हमको मान लो 1.5 लाख रुपए बचा है, तो हम 50,000 रुपए खुशी खुशी पत्नी के पास छोड़ सकते हैं। वो पत्नी का धन हो गया। धीरे धीरे इकट्ठा करते करते उसके पास 50 लाख भी हो सकते हैं और 5 करोड़ भी हो सकते हैं। उसकी मालकिन वो है। विपत्ति के समय में आप उससे मांग भी सकते हैं, है क्या 50 पेटी है क्या? बोले है। पत्नी बोल देगी 1 रुपया सैकड़ा ब्याज में देंगे, उससे ले लीजिए और फिर बाद में सराफत से उसको वापस कर दीजिए। ये पॉलिसियां देखिए, ये पॉलिसियां होती हैं। अपने आप को घर की नौकरानी समझते हो कि मालकिन? क्या समझते हो? मालकिन समझते हैं ना, तो अपना हक तो, अपनी हिस्सेदारी तो मांगो पति से। बोले हमारी हिस्सेदारी क्या है? ये झाड़ू पोछा, बर्तन, हगीज, हार्पिक, उसके बाद टॉयलेट क्लीनर, ये हमारी जवाबदारी है क्या? तुम्हारी जेब की एटीएम की कोई